इंडिया ने वहाँ पे बहुत इन्वेस्टमेंट की है, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया। कभी इसको थोड़ा देखें, इंडिया की इन्वेस्टमेंट हमारी इन्वेस्टमेंट से ज्यादा है। हम तो सिर्फ इसलिए कि वो अफगान भाई हैं, मुसलमान हैं, हम इसी पॉलिसी पे चलते रहे, नारे लगाते हैं, हम सिर्फ नारे लगाते रहे। हमने प्रैक्टिकल काम किया है। ये देखिए, अगर एक बहुत अच्छी बात की कि हर मुल्क की जो कोशिश होती है वो तरक्की करे। पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान ने जिस मुल्क की हेल्प की है ना, तो वो आज तरक्की कर गया। एक टाइम चाइना की, बांग्लादेश की, अफगानियों की, या वो तरक्की करते जा रहे हैं। हमारा मुल्क ही क्यों पीछे रहता जा रहा है? हमारा हमसाया मुल्क देख लें, 7 इनिशिएटिव लिया था, लेकिन आज कहाँ पहुंच गया? दुनिया की तीसरी चौथी बड़ी इकोनॉमी बनने के करीब है हिंदुस्तान। खान साहब ने अक्सर ना इंडिया की पॉलिसीज की तारीफ भी की है, और फिर बाद में उनको कहा दिया जाता है कि ये जो एजेंट है इंडिया के। और वो देखे ना, मतलब हम ये कहते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर इंडिया जो डेवलपमेंट कर रहा है, तब हम कहते हैं कि ये हमारे ब्रदराना मुल्क है। जब हमारे उनके साथ रिलेशन ही नहीं अच्छे होंगे, तब किसी ना किसी कंट्री में आकर तो उनके साथ रिलेशन अच्छे करने है ना। आपको पता है कितने सेंट्रल एशिया का रास्ता हमें वहाँ से मिलता है, हमें एशिया का रास्ता वहाँ से मिलता है। हमारा सी पैक सेफ होता है अगर हम अफगानिस्तान में अमन ले आए। और सबसे वो एक विक्टिम मुल्क है, विक्टिमाइज्ड है, ठीक है। वो अपनी बेहतरी, जहाँ उनको कोई सपोर्ट करेगा वो उसी तरफ जाएंगे। हम इंडिया के साथ भी उन्होंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि इंडिया जो है, तो इंडिया को भी राहदारी दी थी वो यहाँ से ट्रांजैक्शन कर सके, और हमने जानबूझ के एक स्पेस छोड़ दिया था कि अब वो हम पे अटैक कर सके। अब जबकि उसमें वहाँ पे अफगानिस्तान के अंदर अमन कायम हो चुका है, अब कौन सी ऐसी वो कॉज है जिसकी वजह से पाकिस्तान के ऊपर अटैक हुआ है? और नेबर्स के साथ अच्छे ताल्लुकात रखे बगैर कोई मुल्क स्टेबल रह ही नहीं सकता। कि आपने वर्ल्ड ट्रेड 11 का सुना होगा, उसमें भी ये चीज थी कि पहले माइंस बिछाई गई थी, फिर उसके ऊपर अटैक हुआ था, फिर इतनी बड़ी बिल्डिंग गिरी थी। मैं कैसे मान लूं कि एक खुदकुश जैकेट वाला पहन के जाता है और 100% आदमी को शहीद करके चला जाता है। नाकामी है कि हमारी जो अफगान पॉलिसी जो हमने मुरतब की थी, that has failed and we should accept that। उसमें, और मैं I was one of the persons, even जनरल ज़िया के जमाने में मैं एडिटर था मुस्लिम में, उसको भी मैं कहता था कि ये जिहाद विद अमेरिकन डॉलर्स और स्ट्रेटेजिक डेप्थ ये काम नहीं चलेगा। हाय, दिस इज हमदर इरफान, आप देख रहे हैं पीपल टीवी। आज का जो हमारा टॉपिक ये है कि हम पाकिस्तानी पब्लिक से पूछेंगे कि अब तो हमारे सेनेटर जो है उन्होंने भी एडमिट करना स्टार्ट कर दिया कि हमारी जो अफगान पॉलिसी थी वो फेल्ड पॉलिसी थी। हम पाकिस्तानी पब्लिक से पूछेंगे कि आखिर हमारी वो कौन सी पॉलिसी थी जो फेल्ड पॉलिसी थी अफगानिस्तान को लेके, जिसने हमें नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। और हम पाकिस्तानी पब्लिक से पूछेंगे कि इंडिया ने कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट की जिसकी वजह से उसने अफगानिस्तान को फायदा दिया और अफगानिस्तान उनके साथ जुड़ता जा रहा है और हमारे साथ क्लैश पड़ते जा रहे हैं, हालांकि वो हमारा मुसलमाना ब्रदराना मुल्क है। तो हम पाकिस्तानी पब्लिक से पूछेंगे, और इस हवाले से जो मेरी पर्सनल ओपिनियन होगी मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और जानते हैं पाकिस्तानियों की राय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम जी? प्रोफेसर डॉक्टर आबदा खान, सेंट्रल पंजाब डेप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक ये है कि एक टाइम तक ना अफगानिस्तान को हम एक्सटेंशन कहते रहे हैं, स्ट्रेटेजिक डेप्थ कहते रहे हैं, लेकिन अब गुड तालबंद बैड तालबंद कहते हैं। लेकिन अब आके हमारी जो है ना, हमारे सेनेटर कह रहे हैं कि हमारी पुलिसियाँ, अफगान पुलिसियाँ फेल्ड पुलिसियाँ हैं। अफगानिस्तान लगातार हमारे जो ऊपर जो हम टेररिज्म कर रहे हैं, मतलब हमले हो रहे हैं, वो एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, उसके बावजूद पाकिस्तान के पास कोई जवाब नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अनफॉर्चुनेटली जो अफगान बॉर्डर है ये शुरू से ही डिस्टर्ब बॉर्डर है। जब से मतलब पाकिस्तान वजूद में, ये फर्स्ट कंट्री था जिसने पाकिस्तान की मुखालफत में वोट दिया था, अफगान। अब आप अफगान पॉलिसी की बात करें, अफगान पॉलिसी पाकिस्तान की तरफ से हमेशा सॉफ्ट पॉलिसी रही है। जहाँ तक गुड तालिबान और बैड तालिबान की बात है, इमरान खान ने आपको शुरू में कहा था जब से ये अटैक शुरू हुए थे कि हमें डायलॉग करना चाहिए अफगानिस्तान के साथ। हमें जो अच्छे तालिबान है या बुरे तालिबान है, इनमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें डायलॉग के जरिए रास्ता निकालना चाहिए। अब थर्ड बात यह है कि आजकल जो अभी जो रिसेंटली टेररिस्ट अटैक हुए हैं, इसके पीछे तालिबान ने क्लियर कट कहा है, अफगान पॉलिसी, अफगान वज़ीर ख़ारजा ने, कि हमारा इसमें हाथ नहीं है। आप इन्वेस्टिगेट कराएं, जहाँ तक जो भी सर्कमस्टांसिस बने आप उनके अकॉर्डिंग टू आप कोई स्टेप लें। अब दूसरी बात आ रही पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के बारे में, पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिसी के बारे में। पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिसी का ये हाल है कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जो नामालूम थे हमें वो मालूम है, और वो कौन था जिसने ये सारी चीजें हमारे सर पर मुसल्लत करके वो रुखसत हो गया। कि हमारा जो काका बिलावल है, वज़ीर ख़ारजा है, वो आज तक उसे चाहिए था कि खुद जाता, उसने हिना रुबानी करने लगी, उसी की बात करने लगी। वो काका बिलावल है, उसको क्या पता हो कि फॉरेन मिनिस्ट्री क्या होती है। वो अमेरिका के तकरीबन लातदार टूर कर चुका है, लेकिन अभी तक जो करीबी आपका नेबर था, जहाँ से आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, जहाँ आपका बॉर्डर डिस्टर्ब हो रहा है, पूरी बाढ़ लगी हुई है, इसके बावजूद टेररिस्ट आ जा रहे हैं, वो एक दफा भी अफगानिस्तान नहीं गया। आप इसी से सोच देख लीजिए कि इम्पोर्टेड गवर्नमेंट की तरजीहात क्या है। इम्पोर्टेड गवर्नमेंट की तरजीहात में ये बात शामिल ही नहीं है कि मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी लाई जाए, मुल्क के अंदर
अमन मान कायम किया जाए। उनकी तरजीहात जो हैं वो बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट मुल्क से है, उनको अपने मुल्क से कोई मोहब्बत नहीं है। इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को जो मुसल्लत कर गए थे अब वो भी पछता रहे होंगे कि हमने मुल्क को किस हालत में लाके छोड़ दिया है। अब ये देखिए 24 अरब हमारा डेफिसिट उस वक्त था बैंक में जब पीटी की गवर्नमेंट गई है। अब देखें 3 अरब रह गया। और हमेशा एक दुनिया में यूनिवर्सल चीज़ है कि जो इकॉनमी होती है उसी के ऊपर मुल्क सर्वाइवल करते हैं। अब देख लें करीब की बात है, रशिया क्यों ब्रेक हुआ था, रशिया क्यों टूटा था? रशिया सिर्फ इसलिए टूटा था उनकी भी इकॉनमी कोलैप्स कर गई थी, और कोलैप्स करने के बाद उनकी इकॉनमी में यह था कि एक डबल रोटी के लिए और एक चाय का कप के लिए वो क्यों में लगे होते थे। ये सेम पाकिस्तान के अंदर इसी चीज़ को रिपीट करने की कोशिश की जा रही है। अगर पाकिस्तान इस रीजन में इतनी इंपॉर्टेंट जगह पे ना होता तो मैं ये समझती हूँ शायद आज पाकिस्तान के हालात इस तरह ना होते। और दूसरी बात यह कि पूरे यूरोप के अंदर पाकिस्तान एटमी पावर है और वो पूरे यूरोप की आंखों में खटक रहा है, और उस एटमी पावर को रोल बैक करने के लिए ये सारी चीज़ें तय की गई हैं। और ये अंडरस्टैंडिंग थी, ये पूरा एक एजेंडा था। ये एजेंडा सेटिंग के तहत पाकिस्तान को इस मुकाम पर लाया गया है। एक चलती हुई गवर्नमेंट के रात को शब खून मार के डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को टॉपल करके आपने ऐसे लोगों को मुसल्लत कर दिया है जिनको ना जो सिर्फ 30 साल से उस मुल्क को लूट के खा रहे थे, बल्कि यही वो लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान को इस हालत में पहुंचा दिया। हम अब भी ये कह रहे हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराई जाए, जो भी पार्टी आए आप उसको रूल अच्छा, करने का आप देखें राइट खान साहब अक्सर जो है इंडिया की पॉलिसीज की तारीफ करते हैं। जैसे इंडिया ने 200 अरब जो है वो उसको दिए हैं अफगानिस्तान को, जो एड के तौर पे कह लें, हेल्प को। आपको पता है वो एक मुल्क ऐसा मुल्क था जो बहुत देर बाद जंगों से निकला। हमने खुद जश्न मनाए थे कि तालिबानों की हुकूमत आ गई, हमारे ताल्लुकात अच्छे होंगे, लेकिन अब आगे देखा जा रहा है वो कभी किसी जगह पे कभी हमले हो रहे, कभी चमन बॉर्डर पे डिस्टर्ब हो रहा है। आपको नहीं लगता कि दोस्त और दुश्मन तो बदले जा सकते लेकिन हमसाया नहीं बदले जा सकते? हमें पहले उनकी तरफ फोकस करना चाहिए था। ये देखिए कि छोटी सी इसमें ना ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो दुश्मन होता है ना हमेशा से रहे, जो आपका दोस्त होता है वो आपके दुश्मन से दोस्ती करता है। इंडिया ने वहाँ पे बहुत इन्वेस्टमेंट की है, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया। कभी इसको थोड़ा देखें, इंडिया की इन्वेस्टमेंट हमारी इन्वेस्टमेंट से ज्यादा है। हम तो सिर्फ इसलिए कि वो अफगान भाई हैं, मुसलमान हैं, हम इसी पॉलिसी पे चलते रहे हैं, नारे लगाते हैं। हम सिर्फ नारे लगाते रहे, हमने प्रैक्टिकल काम किया है। ये देखिए अगर वहाँ से अमेरिकन आर्मेड फोर्सेस वहाँ से निकली हैं तो अगर पाकिस्तान की हेल्प ना होती, पाकिस्तान की सपोर्ट ना होती तो इतना इजीली वो वहाँ से मूव नहीं कर सकते। ये पाकिस्तान की सपोर्ट थी कि वो इजीली मूव कर गए और सारा अपना आर्मेड फोर्सेस का सामान था वो वहीं छोड़ गए। इसलिए छोड़ गए कि कल उनके वो काम आए। आज वही असला पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। दूसरी बात यह है कि हम उनसे दोस्ती करते हैं, वो हमसे दुश्मनी करते हैं। मुझे अब छोटी सी बात है, अफगानिस्तान के अंदर अमन कायम हो चुका है, वो पीसफुल गवर्नमेंट चल रही है। अब किस खुशी में जब पेशावर के ऊपर अटैक हुआ है वो मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं? शहर तो सारा पहने हुए दस्ताने। अब वो जो 100 बंदे आपने शहीद किए हैं वो आपके नजदीक मजाक था, वो भी किसी घर के चिराग थे, किसी भाई के किसी औरत के शौहर थे, किसी बच्चों के बाप थे, किसी बूढ़े आदमी का सहारा थे। वो किस खुशी में वो तारीक राम में किस खुशी में कत्ल किए गए? वो सिर्फ इसलिए कि हमारी पॉलिसी गलत थी। हमने उसको इंडिया को भी राहदारी दी थी वो यहाँ से ट्रांजैक्शन कर सके, और हमने जानबूझ के एक स्पेस छोड़ दिया था कि अब वो हम पे अटैक कर सके। अब जबकि उसमें वहाँ पे अफगानिस्तान के अंदर अमन कायम हो चुका है, अब कौन सी ऐसी वो कॉज है जिसकी वजह से पाकिस्तान के ऊपर अटैक हुआ है? डेफिनेटली एक सिंपल बात है, ये हमारा अपना फॉल्ट था, ये हमारा अपना किया धरा था, जिसमें मैं नहीं मानती जहाँ पे इतनी चेक पोस्ट बनी हो और वो एक शख्स गुजर के इन चेक पोस्ट से इतना असला लेके आ जाए। मैं सिंपल बात करती हूँ कि आपने वर्ल्ड ट्रेड 11 का सुना होगा, उसमें भी ये चीज थी कि पहले माइंस बिछाई गई थी, फिर उसके ऊपर अटैक हुआ था, फिर इतनी बड़ी बिल्डिंग गिरी थी। मैं कैसे मान लूं कि एक खुद कुछ जैकेट वाला पहन के जाता है और 100% आदमी को शहीद करके चला जाता है? डेफिनेटली इसमें हमारे बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हैं जो कि मैं इंटरनेशनल मीडिया में नहीं कहना चाहती, लेकिन समझने वाले समझ जाएंगे मैंने किसकी तरफ इशारा किया। चले, थैंक यू जी, बहुत। अब आप देखें कि हमारे जो है इंटरनेशनल मसले भी कितने खराब हो रहे हैं। अब तो वो जो हमारे जो सेनेटर कह रहे हैं, मुशाहिद हुसैन साहब, वो कह रहे हैं कि हमारी जो अफगान पुलिस है फेल्ड पुलिस है। एक टाइम तक हम कह रहे थे अफगान हमारी एक्सटेंशन है, एक टाइम तक हम कह रहे हैं गुड तालिबान और बैड तालिबान, अब आगे वो हमले कर रहे हैं हम पे, और आपको नहीं लगता कि हमारे पास कोई जवाब नहीं है इस टाइम? सर यही तो हम कह रहे हैं, ये हमें इन्होंने इस बात पे उतारा, हमारे खिलाफ ये ब्लेम लगाया गया कि हमारे पूरी दुनिया के साथ इमरान खान साहब ने ताल्लुक खराब कर दिए हैं। अब तो ये खुद आ गए हैं, ये फॉरेन मिनिस्टर जो है और ये शहबाज शरीफ साहब जो हैं, ये जाएं, इनको फौरी अफगानिस्तान का दौरा करना चाहिए। ये हिना रबानी खर को भेज दिया, आपको नहीं लगता कि उसको जाना, बिलावल भुट्टो को खुद जाना चाहिए? फॉरेन मिनिस्टर को खुद जाना चाहिए, फेडरल फॉरेन मिनिस्टर वो है, और चले भी जाते सिर्फ अमेरिका से डर के नहीं जा रहे वहां पे, सिर्फ अमेरिका की हर्डल है उनको,
और अगर ये समझते हैं कि जी अमेरिका को खुश करके हम उनसे डॉलर्स ले लेंगे, वो हमारी को मदद कर देंगे, उन्होंने मदद करनी होती तो पहले दिन कर देते। यही तो खान साहब कहते हैं, हमें अपने पैरों पे खड़ा होना है, हमें किसी की तरफ नहीं देखना। अब आप देखिए ना कि अब हम खान साहब अक्सर जो इंडिया की पॉलिसी की तारीफ करते हैं कि उन्होंने अडॉप्ट करनी चाहिए हमें, जैसे उनके अब अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हो रहे हैं, तो अब हम देखें ना कि वो डेली कभी पेशावर में हमला करें, कभी किसी जगह पे, कभी चमन बॉर्डर पे हमला करें। आपको नहीं लगता कि हमारी पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जिसकी वजह से हमारे नेबर कंट्री के साथ ताल्लुकात अच्छे हो, आम आवाम को फायदा हो, हम सेंट्रल एशिया रशिया तक हमारी जो ट्रेड जा सके? सर बिल्कुल होना चाहिए, ये तो बल्कि हमारा मजहब कहता है कि हमसाये के साथ अच्छा पेश हो। ये उनको भी सोचना चाहिए, अफगानिस्तान वालों को भी, वो भी हमारे मुसलमान भाई हैं। और नेबर्स के साथ अच्छे ताल्लुकात रखे बगैर कोई मुल्क स्टेबल रह ही नहीं सकता, कोई मुल्क तरक्की कर ही नहीं सकता। हमारे पास तो इतनी अपॉर्चुनिटी है, सेंट्रल एशिया का रास्ता हमें वहाँ से मिलता है, हमें एशिया का रास्ता वहाँ से मिलता है, हमारा सी पैक सेफ होता है अगर हम अफगानिस्तान में अमन ले आए। और सबसे बड़ी बात, हमारे जो जानों के ज़िया होते हैं, खुद का हमले होते हैं यहाँ पे, टेररिस्ट अटैक्स होते हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे अगर हम उनके साथ अच्छे ताल्लुकात रखें, हम उनके साथ ये उनको इस बात पे मनाने में कामयाब हो जाएं कि उनकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। लेकिन ये हुकूमत जब से आई है, आप भी देख रहे हैं, पूरी कौम देख रही है, नॉन सीरियस गवर्नमेंट है। इनको इमरान खान को दीवार के साथ लगाने के अलावा, उसके लोगों पे पर्चे करवाने के अलावा, अपनी हुकूमत को बचाने के अलावा, इलेक्शन को लम्बा करवाने के अलावा इनको और कोई बात सूझती नहीं है। ये इस काबिल ही नहीं है, निकम्मे नाअहल नलायक लोग हैं ये। अगर खान साहब की गवर्नमेंट रहती तो क्या खान साहब इंडिया, अफगानिस्तान, हमारे नेबर कंट्री के साथ ताल्लुकात अच्छे करेंगे कि नहीं, और किस नौयत के ताल्लुकात करेंगे? सर खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर बने थे, उनकी आप पहली स्पीच देखें और उनके बाद उनका कॉन्डक्ट देखें। उन्होंने अफगानिस्तान के अंदर इंडिया के साथ भी उन्होंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि इंडिया जो है वो कश्मीरियों पे जुल्म कर रहा है, कश्मीर ये दोस्ती की आड़ में वो कश्मीरियों के साथ ज्यादती कर रहा है, तो उस पर उन्होंने एक प्रिंसिपल स्टैंड लिया है। हमारा कश्मीर के ऊपर एक स्टैंड है कि कश्मीर हमारी शहराग है, हम उस स्टैंड से पीछे हटकर इंडिया के साथ कोई ताल्लुकात नहीं रख सकते। हमें इंडिया को अगर हमारे साथ बात करनी है तो उसका प्राइम एजेंडा, प्राइम फोकस कश्मीर पे बात होगी, कश्मीर पे मजालिम बंद होंगे तो फिर हम उनसे बात कर सकते हैं। हमने अपने लोगों को देखना है, हमारी प्रायोरिटी अपने लोग होने चाहिए, ना कि इंडिया के लोग होने चाहिए। और बिल्कुल इंडिया के साथ भी हमें अमन करना चाहिए। सब कॉन्टिनेंट आप देखें ना, दोस्त और दुश्मन तो बदले जा सकते हैं, लेकिन हमसाये बदले नहीं जा सकते। हमसाये नहीं बदले जा सकते, और हमें अब इन्हीं के साथ गुजारा करना है। और हमें चाहिए कि इनके साथ ताल्लुकात अच्छे रख के हम गुजारा करें, नहीं तो सारी जिंदगी लड़ते रहेंगे और इस फिजा में रहेंगे, सिक्योरिटी स्टेट बने रहेंगे। जो अपना हमारा जो फाइनेंस है वो सारा हम अपनी सिक्योरिटी पे लगाते रहेंगे और अपने लोगों पे हम नहीं खर्च कर सकेंगे। तो ये दोनों मुल्कों को, अपनी आवाम के लिए इनको लड़ना चाहिए गुर्बत के खिलाफ, इनको लड़ना चाहिए ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ, इनको लड़ना चाहिए दहशतगर्दी के खिलाफ, इनको लड़ना चाहिए हेल्थ की फील्ड में, एजुकेशन की फील्ड में आपस में लड़े, मुकाबला करें, टेक्नोलॉजी में प्रोग्रेस करें। आपस में लड़ते रहेंगे तो हम पहले ही थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, हम पीछे के पीछे जाते जाएंगे, बाकी हमारे से आगे जाते जाएंगे। चले, थैंक यू सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर सेक्रेटेरिएट हूँ जी। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक ये है कि आपको पता है कि हमारी अफगान पुलिसियाँ फेल्ड है। हमारे सेनेटर कह रहे हैं, एक टाइम पे हम अफगानिस्तान को कहते हैं कि हमारी एक्सटेंशन है, अब आके एक टाइम पे हमने ये भी कहा कि गुड तालिबान बैड तालिबान, लेकिन अब आके हमसे तालिबान कंट्रोल नहीं हो रहे। हमने जश्न भी मनाया कि तालिबानों की गवर्नमेंट आ गई है, लेकिन अब आके वो मतलब मुसलसल हमले कर रहे हैं और एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान के पास कोई जवाब नहीं है। ये गवर्नमेंट जो है उसका कभी रहा ही नहीं है मकसद कि पाकिस्तान का इमेज बेहतर किया जाए, पाकिस्तान के हमसाया मुमालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर किए जाए। खान साहब का नैरेटिव यही था, जितने हमारे हमसाया मुल्क हैं उनके साथ एक अच्छा ताल्लुक पैदा किया जाए, अच्छी आपस में जो है हमारी इकोनॉमी भी जो है एक दूसरे को हम इन्वेस्टमेंट्स भी करें एक दूसरे के साथ, लेकिन एक इन्वेस्टमेंट की आपने बात की, जैसे कि अब आप देखें 200 करोड़ का बजट डिफेंस का अफगानिस्तान के लिए इंडिया ने पास किया है। हालांकि अफगानिस्तान हमारा इस्लामी ब्रदरन मुल्क है, लेकिन उसके
उसके बावजूद भी हम जो है वो हमारी बिल्कुल हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने हिना रुबानी खर को भेज दिया, लेकिन वो खुद उन्होंने चक्कर नहीं लगाया। आप देखिए हर मुल्क इंडिपेंडेंटली जो है वो ग्रो करना चाहता है, वो एक विक्टिम मुल्क है, विक्टिमाइज्ड है, ठीक है। वो अपनी बेहतरी जहां उनको कोई सपोर्ट करेगा वो उसी तरफ जाएंगे। हमारी हुकूमत का मकसद ही नहीं रहा ना, मैं जैसे आपको कह रही हूँ कभी कि ताल्लुकात जो बराबरी की सतह पर, या अगर कोई आपसे कम भी है, तरक्की पजीर मुल्क भी है, तो उसको आप उसी तरह सपोर्ट करें, लेकिन अपनी शराइत के ऊपर। तो उनको तो जहां से फायदा मिलेगा वो उनकी तरफ झुकेंगे ऑफ कोर्स। और अभी हमारी जो हुकूमत है वो इस काबिल ही नहीं है कि वो जो ऐसा कोई राय-अमल तैयार कर सके कि अफगानिस्तान को अपने साथ चला सके या इंडिया को अपनी शराइत के ऊपर अपने साथ इन्वेस्टमेंट करने पे तैयार कर सके। तो इनका तो मकसद जो है वो सिर्फ लूट खसूट और डॉलर को ऊपर लेके जाना और अपने कारोबार बचाना है। इनका तो मफाद है ही नहीं कभी पाकिस्तान के साथ। आपने एक बहुत अच्छी बात की कि हर मुल्क की जो कोशिश होती है वो तरक्की करे। पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान ने जिस जिस मुल्क की हेल्प की है ना, तो वो आज तरक्की कर गया। एक टाइम चाइना की, बांग्लादेश की, अफगानियों की, या वो तरक्की करते जा रहे हैं। हमारा मुल्क ही क्यों पीछे रहता जा रहा है? हमारा हमसाया मुल्क देख लें, 7 इनिशिएटिव लिया था, लेकिन आज कहाँ पहुंच गया? दुनिया की तीसरी चौथी बड़ी इकोनॉमी बनने के करीब है हिंदुस्तान। हमारी बदकिस्मती यही कि हमारे हुक्मरान जो है ना वो हमें फेयर नहीं मिले। इमरान खान का कसूर यही है ना कि उसने आज 23 करोड़ अवाम को शऊर दे दिया कि अपने हक के लिए लड़ो और खड़े हो जाओ। तो उसी को जो है ये बुनियाद बना के उसको किसी तरह भी जो है ज़ेरे ताब लाने की हर वक्त मुमकिन कोशिश करने में लगे रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम जी? आयशा इकबाल। आप रुकन है इसका टिकट होल्डर है? नहीं जी, एक्स MPA। अच्छा, पीटीआई की। PTI। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक ये है कि देखिए जी, हमारे जो सेनेटर है ना वो आके कह रहे हैं कि जो हमारी अफगान पुलिस है ना वो फेल्ड पुलिस है। एक टाइम में हम उनको कह रहे थे जब कि हमारी जो है ना अफगानिस्तान हमारी एक्सटेंशन है। अब आके हम फिर एक टाइम पे हमने कहा जब अमेरिका ने उन पर हमला किया तब आके हमने कहा गुड तालिबान और बैड तालिबान। और अब देखें लगातार तालिबान जो है वो उनकी तरफ से वो हमले हो रहे हैं और वो खुद जो मान भी रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पास कोई जवाब नहीं है। देखें, शुरू से खान साहब ड्रोन हमलों के खिलाफ थे। हम लोग पहली दफा जब निकले हैं घरों से, हम वजीरिस्तान खान साहब के साथ ड्रोन हमलों के खिलाफ निकले। खान साहब ने हमेशा ये कहा है कि अमन बातचीत से ही मसाइल हल होते हैं, मुज़ाकरात होने चाहिए। इससे कभी भी नहीं होता। ऑब्वियसली हमारी अगर पॉलिसी सही हो तो ये मसाइल ना होगा। एक मशहूर मसला है, अगर मेरे पड़ोस में आग लगी होगी तो उसका सेका मेरे घर आएगा, ठीक है। जब उधर आग होगी तो हमारे घर में भी चिंगारियां आएंगी, और यही वजह है कि आ रही हैं और आएंगी। हमारी खारजा पॉलिसी अगर सही होती है, खान साहब ने हमेशा इस बात पे कहा है, उन्हें तालिबान खान कहा गया, ठीक है, उन्होंने कहा तालिबान से भी बातचीत होनी चाहिए। ये आप किसी भी बुराई को ना जबरदस्ती नहीं खत्म कर सकते। कोई भी जो हमने रूट कॉज तक जाना है कि इसकी वजूहात क्या है। जब तक हम विजडम के साथ अपनी पॉलिसीज नहीं बनाएंगे, हमारा मुल्क कभी भी तरक्की नहीं करेगा। अब आप देखें, खान साहब ने अक्सर ना इंडिया की पुलिस की तारीफ भी की है, और फिर बाद में उनको कहा दिया जाता है कि ये जो एजेंट है इंडिया के। और वो देखे ना, मतलब हम ये कहते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर इंडिया जो डेवलपमेंट कर रहा है, तब हम कहते हैं कि ये हमारे ब्रदराना मुल्क है। जब हमारे उनके साथ रिलेशन ही नहीं अच्छे होंगे, तब किसी ना किसी कंट्री में आकर तो उनके साथ रिलेशन अच्छे करने है ना। आपको पता है कितने सालों बाद वो जंग से निकले, बाकी उनकी हुकूमत आई है। देखें, ये ऐसे ही होता है कि जब अच्छे पड़ोसी हो ना, यूरोप की भी मिसालें आपके सामने हैं, अच्छे पड़ोसी हो तो वीजा भी वो कम कर देते हैं। आपको कोई जरूरत ही नहीं है आप इंटरफेयर करें दूसरे मुल्क में, उनके हेल्प करनी चाहिए। हमें पता है, आप ये देखें कि अफगानिस्तान से अच्छे ताल्लुकात हों, उनके पास समुंदर नहीं है। सेंट्रल एशिया तक सही जा सकते हैं, रशिया तक हम जा सकते हैं। फिर उनके पास गंदम की जरूरत है, उनके पास इंडस्ट्री नहीं। अगर हमारे उनके साथ ताल्लुकात अच्छे हों तो हम यहाँ, हमारी मोटरसाइकिलें जाती हैं अफगानिस्तान, गाड़ियां भी जा सकती हैं, यहाँ हमारी इंडस्ट्री ग्रो कर सकती है अगर हम उनसे बरादराना ताल्लुकात बनाएं। और हमारा एक दूसरे का, वो भी मुसलमान है, हम भी मुसलमान। अब आप देखें ना, पाकिस्तान में हमें एक पॉपुलर लीडर की जरूरत है, और खान साहब में देखा जा रहा है, जैसे जो हमारे हालात जा रहे हैं उसमें देखा जा रहा है कि खान साहब इस टाइम पाकिस्तान के अंदर एक पॉपुलर लीडर है। अगर खान साहब की गवर्नमेंट आती है तो क्या हम तल्लुकात अफगानिस्तान के साथ और भी हमारे नेबर कंट्री जैसे इंडिया के साथ तल्लुकात अच्छे कर पाएंगे कि नहीं? बिल्कुल, खान साहब का विजन बहुत ब्रॉड है और वो इंटरनेशनल लीडर हैं। हर कोई उनको इंटरनेशनल लीडर मानता है। हम उनको सपोर्ट इसलिए करते हैं कि उनका विजन बहुत अच्छा है। उनका हर चीज़ जब हम सुनते हैं, हम लर्न करते हैं उनसे। मैं एक आम औरत हूँ, मेरी कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। मेहनत कर करके मैं पीटी में आई, इस मुकाम तक पहुँची, और मैं उनसे लर्न करती हूँ, उनकी पॉलिसीज़, उनका विजडम, उनसे हमने बहुत कुछ सीखा। और इंशाल्लाह खान साहब आएंगे, मेरा अल्लाह से पूरी दुआ है, और वो पूरी
अपनी ताकत से आएंगे और पाकिस्तान सही होगा और इंशाल्लाह हम मुस्लिम उम्मा के लीडर बनेंगे। चलिए, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। आपने जानी पाकिस्तानियों की ओपिनियन और इस हवाले से जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है, मैं आपको बताता चलूँ कि जब अफगानिस्तान पर रशिया ने हमला किया तो ज़ियाउल हक ने अफगानिस्तान को पाकिस्तान की एक्सटेंशन करार दिया और उसने एक कॉन्सेप्ट, स्ट्रेटेजिक डेप्थ का कॉन्सेप्ट दिया और उसने कहा कि अगर इंडिया पाकिस्तान पर हमला करता है तो हम अफगानिस्तान की सरजमीन यूज करके इंडिया के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं या उसका जो है वो रद्द-ए-अमल दे सकते हैं। अब उसके बाद जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो तब आके हमने अपना जो पॉलिसी थी उसे चेंज कर लिया। तब हमने ये पॉलिसी बनाई, गुड तालिबान और बैड तालिबान। कुछ तालिबान से बात हो सकती है और कुछ तालिबान से बात नहीं हो सकती। अब आके हमारी ये पॉलिसी है कि अब जो तालिबान अफगानिस्तान के अंदर टीटीपी है या कुछ ऐसे जो भी एलिमेंट्स है जो पाकिस्तान के खिलाफ यूज हो रहे हैं, अफगानिस्तान तालिबान जो है वो भी उनको कंट्रोल करने में नाकाम है। ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पीपीटीवी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।